सलाम दोस्तों। पनामा कैनाल अचानक से सूखने लग रही है और ये दुनिया भर की इकोनॉमीज को तबाह करने वाली है। ये 82 किलोमीटर लंबी कैनाल पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है और दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता भी माना जाता है ट्रेडिंग के लिए। ये अकेला कैनाल दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज को ट्रेडिंग की सहूलत देती है और उनकी ट्रेड्स की नीड्स को पूरा करती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और दूसरी ऐसी बड़ी इकोनॉमीज। लेकिन पनामा के अचानक सूख जाने से ये सारी की सारी इकोनॉमीज तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। लेकिन पनामा के सूखने की वजह क्या है? आखिर क्यों ये कैनाल अचानक से सूखने लग रहा है, जहां 14,000 शिप्स पूरे साल में इससे ट्रेवल करते हैं और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं और ट्रेड को आसान करते हैं। आखिर क्या है वजह पनामा कैनाल के सूखने की और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, पूरी दुनिया की ट्रेड पर क्या असर होगा और इससे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा? ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1914 से, जब पनामा कैनाल पब्लिकली ट्रेड के लिए ओपन कर दी गई। ये एक ऐसी कैनाल है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाने के लिए, इसलिए ये दुनिया के इम्पोर्टेंट तरीन शिपिंग रूट्स में से एक रूट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का तकरीबन 6 to 8% ट्रेड इसी पनामा कैनाल के थ्रू होता है, यानी सारे के सारे शिप्स यहीं से गुजरकर ट्रेड करते हैं। पनामा कैनाल को दुनिया भर में इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता है। ये 150 साल की मेहनत से बना हुआ एक ऐसा शाहकार है जो आज तक इंजीनियर्स को टक्कर देता है। ये शाहकार इंजीनियरिंग को तो टक्कर दे पाया, लेकिन नेचर को नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि पनामा कैनाल वर्क कैसे करता है। फिर हम जानेंगे कि पनामा कैनाल ड्राई कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो देखिए, पनामा कैनाल को इंजीनियरिंग का शाहकार यूं ही नहीं कहा जाता। पनामा कैनाल में चलने वाले सारे के सारे शिप्स लाखों टन के होते हैं और ये लाखों टन के शिप्स सारे के सारे कार्गो शिप्स होते हैं, जहां से माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तो इतने भारी भरकम शिप्स को किसी लिफ्ट की मदद से नहीं उठाया जाता। उसके लिए लॉक सिस्टम यूज किया जाता है जो शिप्स को लिफ्ट करता है और उसके बाद लेक गेटॉन में जाकर ड्रॉप कर देता है। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज चल रहा है उससे समझने की कोशिश करते हैं। पहले शिप को लॉक नंबर 1 का दरवाजा ओपन करके अंदर धकेला जाता है और उसके बाद लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भेजा जाता है और उसे लॉक नंबर 2 के लेवल के मुताबिक लाया जाता है। वाटर लेवल होने के बाद लॉक नंबर 2 का दरवाजा ओपन कर दिया जाता है ताकि लॉक नंबर 1 से शिप लॉक नंबर 2 में ट्रांसफर हो जाए। जैसे ही शिप लॉक नंबर 2 में एंटर हो जाती है, उसी वक्त लॉक नंबर 2 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और लॉक नंबर 3 से पानी लॉक नंबर 2 में भेजा जाता है ताकि लॉक नंबर 3 और 2 दोनों के पानी का लेवल एक जैसा हो जाए। जैसे ही वाटर लेवल बराबर होता है तो लॉक नंबर 3 का दरवाजा ओपन कर दिया जाता है। इस तरह शिप लॉक नंबर 3 में पहुंच जाता है और लॉक नंबर 3 में पहुंचने के बाद उसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है और लेक गेटॉन के पानी को लॉक नंबर 3 के बराबर ले आया जाता है। इस तरह शिप लेक गेटॉन में दाखिल हो जाता है। लेक गेटॉन में जाने के बाद जब सी लेवल पर वापस लाया जाता है शिप को, तो इसी तरह के लॉक्स आगे भी मौजूद है। जिस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लॉक 1 से लॉक 3 तक शिप को ऊपर लेकर जाया गया था, उसी तरह से लेक गेटॉन के आखिर में डिसेंडिंग ऑर्डर में शिप को नीचे लाया जाता है, जहाँ लॉक नंबर 4 से 1 तक यानी सी लेवल तक शिप को वापस लेकर आया जाता है। ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था और ना ही इतना ज्यादा आसान था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 150 साल का अरसा लगा था, इसमें कोई शक नहीं। ये इंजीनियरिंग का वाकई एक बहुत बड़ा शाहकार है। इसमें ऐसी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज की गई और सोची गई जो आज तक किसी ने नहीं की। आज ये कैनाल इस मुल्क का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि ये इस मुल्क को तकरीबन 10% जीडीपी का एडिशन देता है। शिप्स को यहाँ से गुजरने के लिए एक भारी भरकम फीस देना होती है और ये फीस कोई 5-10 हजार डॉलर नहीं है, बल्कि लाखों डॉलर्स में होती है। फिर भी कार्गो शिप्स खुशी खुशी ये फीस देकर यहाँ से गुजरना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वो पनामा कैनाल का रूट नहीं यूज करते तो उन्हें पूरे अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद फिर पैसिफिक ओशन में जाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी है। आप यूं समझ सकते हैं कि अगर एक शिप अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में पनामा कैनाल के थ्रू 10 दिनों में जाता है, लेकिन अगर वो पनामा कैनाल वाला रूट यूज नहीं करते तो शिप्स को ऑल द वे अटलांटिक ओशन गुजर के पैसिफिक ओशन में आना पड़ेगा। इसके लिए उनको जहां 10 दिन रिक्वायर्ड है, वहां पर उन्हें 3 से 4 महीने का टाइम भी लग सकता है। इसलिए कार्गो कंपनीज और ये शिपिंग कंपनीज खुशी खुशी 3 से 4 लाख डॉलर्स तक की फीस भी बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि
इस तरह उनके बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइम इज मनी। कार्गो शिप्स अपने टाइम को बचाती हैं ताकि वो मल्टीपल रूट्स अटेंड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इस सब की वजह क्या है, पनामा कैनाल क्यों सूख रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पनामा कैनाल से गुजरने के लिए शिप्स को लॉक्स के अंदर से गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। लेकिन जब तक पनामा कैनाल में बारिशें हो रही थी तब तक तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, पानी का लेवल बरकरार रहता था। लेकिन 2015 और 2017 के बाद से पनामा का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल दुनिया के साथ साथ इस एरिया का भी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से लेक ड्राई होना शुरू हो गई है और बारिशें कम होने की वजह से पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। अब जब पानी का लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है तो शिप्स पर यानी कार्गो शिप्स पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एक खास वेट से ज्यादा का शिप जो है वो इस कैनाल रूट से नहीं गुजर सकता और एक दिन में 14 या 15 से ज्यादा शिप्स यहाँ से नहीं गुजर सकते। और इस तरह की बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि लोड को कम से कम किया जा सके लेकिन ट्रेड भी बरकरार रहे। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अटलांटिक ओशन के बाहर बहुत सी भीड़ जमा हो गई और कार्गो शिप्स की लंबी लंबी लाइंस लग गई। लेकिन इससे भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पिछले साल 2023 में पनामा का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा ड्राई भी हो गई है, जिसकी वजह से शिप्स का वहां से गुजरना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा है। और इस सब की वजह है ग्लोबल वार्मिंग और वहां पे बारिश ना होना। लेकिन हाल ही में पनामा अथॉरिटीज ने डिक्लेयर किया है कि सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर हो रही है और आगे और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसे जहाँ पनामा कैनाल से दिन में 14 से 15 जहाज गुजरा करते थे, वहाँ पर आज उन जहाजों की तादाद 20 से 22 हो गई है और उम्मीद है कि फ्यूचर में ये दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पर यानी 30 से 35 या 40 भी हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।